ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी भाई नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। हमने बीए जो फाइनल ईयर है उसकी पॉलिटिकल साइंस शुरू करी थी और उसमें हमने पिछली जो वीडियो है उसमें हमने नाम के बारे में जाना था कि नाम कैसे बना, उसकी डेफिनेशन क्या थी। और अब हम जानेंगे कि नाम के ऑब्जेक्टिव क्या है और फीचर क्या है। ठीक है, नाम को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसके फीचर क्या थे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा भी, नाम को बनाने का जो जिम्मेदार थे ना वो दो पावर ब्लॉक्स थे। ईस्टर्न पावर ब्लॉक जिसमें यूएसएसआर यानी कि रशिया आती थी, सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं, और उसके अलाइज आते थे। और दूसरा जो था हमारा जिसको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं या यूएसए ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें हमारे यूएसए और उसके अलाइज आते थे। इन दोनों के कारण ही क्या बना था, नाम बना था। क्यों बना था नाम, ये हमने देख लिया था कि भाई इन दोनों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजी को लेके, डोमिनेंस को लेके, ये चाहते थे कि इकोनॉमी में भी हम ऊपर जाएं, दूसरे ब्लॉक को ऊपर ना बढ़ने दें, हमारी आइडियोलॉजी फैले, तो तभी नाम अराइज हुआ। क्योंकि जो एशिया और जो अफ्रीका के कंट्रीज थे वो ये चाहते थे कि भाई हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ब्लॉक को किसी को भी ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि हम अभी अभी तो आजाद हुए हैं। अगर हमने किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया तो एक तो हम दूसरे के एनिमी बन जाएंगे और एक हमें उसके अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें दोबारा उसका गुलाम बनना पड़ेगा, स्लेव बनना पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों ने क्या सोचा, नाम ने क्या सोचा, नाम के जो मेंबर थे साउथ मतलब एशिया वाले जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे और अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, इन सब ने मिलकर सोचा कि हम एक थर्ड वर्ड बनाते हैं नाम, और वो नाम बनाया था वो हमने देख लिया था अच्छे से। तो आज हम देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि नाम को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, फीचर्स क्या थे। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है नाम का, टू कीप अवे द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फ्रॉम टू पावर ब्लॉक्स। ठीक है भाई, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसका जो मेन एम था, फर्स्ट जो एम था वो क्या था कि तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है एशिया और अफ्रीका की, उसको दूर रखना दोनों पावर ब्लॉक से। ठीक है भाई, दूर रखने का क्या पर्पस, अभी दूर रखेंगे, एक तो हम उनके गुलाम नहीं रहेंगे, हम खुद हमारे फ्रीडम रहेंगे, हमारी सोवेरेनिटी बरकरार रहेगी। एक क्या करेंगे, हम एक पावर ब्लॉक में ज्वाइन होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने से दूसरा भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे कभी कोल्ड वॉर खत्म नहीं होगा। तो पहला इनकी सोच क्या थी कि दूर रखें जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है अफ्रीका और एशिया की। दूसरा क्या था, प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस और सोवेरेनिटी, कि जो कंट्रीज अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं उनकी प्रिजर्व करें, बचाए। क्या बचाए, उनकी इंडिपेंडेंस को बचाए, यानी कि स्वतंत्रता को बचाना है हमें। और स्वतंत्रता हम कैसे बचाएंगे, तब बचा पाएंगे हम जब उनको किसी भी पावर ब्लॉक के अंदर नहीं मिलने देंगे। अगर अंदर मिल गए तो मतलब उनके कहने के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अगर उनके कहने के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो हम फिर किसी के गुलाम हो जाएंगे। सॉरी, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सोवेरेनिटी को बना के रखना है। टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेस विच कुड लीड टू वॉर, और हमें एलिमिनेट करना है, निकालना है, खत्म करना है वो सारे कारणों को जिनसे क्या हो सकता है, ये जो वॉर है वो वॉर हो सकता है, मतलब जो अभी कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में ना हो जाए। इसलिए जो जो कारण है उनको हमें खत्म करना है। किसकी सोच थी, नाम के जो मेंबर थे उनकी। तो किसकी ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम, नाम के, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है भाई, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है उनकी इंडिपेंडेंट को हमें बचाना भी है। किससे बचाना है, दोनों पावर ब्लॉक से बचाना है। क्यों बचाना है दोनों पावर ब्लॉक से, क्योंकि भाई अभी ये इंडिपेंडेंट हुए हैं, अगर हमने नहीं बचाया तो ये फिर गुलाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बना ले जिससे हमारी पावर भी बढ़ेगी और हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी कंट्रीज को। ठीक है भाई, आगे देखो, टू अपोज colonialism, इंपेरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इनका क्या पर्पस था, इनका पर्पस था कि हमें अपोज करना है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, अभी कॉलोनियलिज्म होता है जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश में रह के गए तो उन्होंने अपनी कॉलोनी यहां पे बना ली और हमें उनका क्या बनना पड़ा, गुलाम, तो इसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो वो कहते थे कि हमें अपोज करना है इस कॉलोनियलिज्म को। और क्या करना है, हमें अपोज करना है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद कैसे भी, कि जब कोई कंट्री चाहे कि मेरी बाउंड्री आगे से आगे बढ़ती जाए, मैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाता जाऊं, इंडिया को भी अपने अंदर मिला लूं, चाइना को अपने अंदर मिला लूं, ऐसे करके मान लो कोई कंट्री अपनी बढ़ा रही है, उसको इंपेरियलिज्म बोलते हैं। तो कहते हैं इसका हमें अपोज करना है कि जो कंट्री है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। कोई भी जो डेवलप्ड या पावरफुल कंट्री है वो अपना ऐसे इंपेरियलिज्म ना बढ़ाए, भी अपनी पावर बढ़ाने की ना कोशिश करे, दूसरी कंट्रीज को अपनी अंदर ना मिलाए। ठीक है भाई, ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी रोका जाए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप जानते ही हो। ठीक है, आगे देखो,
टू एडवोकेट सोवियन इक्वलिटी टू ऑल स्टेट्स, और क्या थे नाम इस फेवर में थे, एडवोकेट करते थे, एडवोकेट का मतलब फेवर करते थे कि हमें सोवियन का मतलब क्या होता है स्वतंत्रता, और इक्वलिटी जितने भी जो स्टेट है उनकी बचा के रखनी है। जो स्टेट बोले तो यहां पे स्टेट का मतलब होता है, देखो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है देश, नेशन, ठीक है भाई। टू इस्टेब्लिश पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और इसका नाम का पर्पस था कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ना वो हमें पीसफुली सेटलमेंट करने हैं, इस तरह से सेटलमेंट करने हैं कि लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो हमारा जो टोटल वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था किसका, नाम का। और क्या, टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, और हमें क्या करना है, जितने भी हमारे नाम के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना है। फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे देश में कोई चीज की नीड है तो हम दूसरे देश से आसानी से ले सके, दूसरे देश को नीड है तो हम उनकी हेल्प कर सकें, ताकि एक दूसरे की अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो हम सारी की सारी कंट्रीज जो नाम में मिली थी वो अंडर डेवलपिंग कंट्री थी उस टाइम, यानी कि डेवलपिंग भी मैं नहीं मान सकता, उस टाइम ऐसी कंट्रीज थी वो, तो उनको पता था कि अगर एक अकेली कंट्री रहेगी तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर जितने भी नाम के अंदर हमारी कंट्रीज है वो सारी मिलकर अगर हम रहें, एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करें, तो हमारी कंट्रीज क्या करेगी, ग्रोथ कर पाएगी अच्छे से, ठीक है भाई। और क्या करना था, टू अपोज द यूज ऑफ फोर्सेस एंड आर्म्स, कि जो भी वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन है जो यूज कर रहे हैं कंट्री, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें अपोज करना है कि भाई ये नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो अभी अभी देखो हम आजाद हो रहे हैं, फिर और कोई किसी का गुलाम हो जाएगा, तो ऐसे तो ये दंगे फसाद जो वॉर है वो चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो नाम का एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, इनको रोक लगानी है, और ये लड़ाई दंगों को हमें रोकना है। वैसे भी बेचारे देखो सारे के सारे जो नाम में मिले थे वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन थे नहीं, पावर थे नहीं, तो ये चाहते थे दूसरी कंट्रीज भी ऐसा ना करे, क्योंकि वो भी हमें ऐसे फिर दोबारा गुलाम बनाएगी, तो क्या फायदा, ठीक है भाई। टू अपोज द यूज ऑफ हो गया, टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको बोलते हैं NIEO, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो लेके आए थे वो नाम लेके आया था, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट वाली कंट्रीज लेके आई थी। ये क्यों लेके आई थी, इसमें इनका पर्पस था कि भी जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो दो पावर ब्लॉक्स है वो हमारे साथ इक्वल ट्रीट करे, हमें इक्वल जस्टिस मिले, कोई भेदभाव ना किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भेदभाव ना होना चाहिए हमारे साथ, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमें कोऑपरेट करे, हमारी हेल्प करे। इसलिए इन्होंने क्या लेके आए, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो लेके आए। कौन लेके आए, नाम लेके आए। नाम या नेम, इसका प्रोनाउंसिएशन पे मत ध्यान देना भी, कुछ इसे नेम बोलते हैं, कुछ नाम बोलते हैं। टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस। अच्छा, एक उसका और पर्पज क्या था कि जो हमारा UN बना हुआ है ना उसकी पावर को हमें और बढ़ाना है, क्योंकि UN एक ऐसी संस्था है जो जब भी लड़ाई होती है उस लड़ाई को खत्म करने के लिए, कोई वॉर है उसको खत्म करने के लिए, यानी कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने वाली एक बॉडी है। तो इसने नाम ने हमेशा कोशिश की कि UN की हम पावर को बढ़ाएं। इसलिए पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी करी कि आज 120 नेशन है, उसके 2/3 मेंबर्स लगभग सारे किसमें हैं, UN के मेंबर है। तो इन सभी का मकसद क्या था, इन सभी का मकसद था कि हमें UN की पावर को बढ़ाना है। UN की पावर बढ़ेगी तो UN किसकी संस्था है, UN एक ऐसी संस्था है जहां पे जो वॉर से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको सेटलमेंट किए जाते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है भाई। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव नाम को बनाने के। अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या है। तो देखो फीचर्स और ऑब्जेक्टिव में सिमिलरिटीज या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस लगभग एक जैसे सी होते हैं। देखो अब इसके फीचर्स क्या है नाम के, वो देखो, नोट टू अलाइन विद एनी द पावर ब्लॉक, हाँ कि किसी भी अलाइन को हमें ज्वाइन नहीं करना, पहला इसका ये फीचर था। एम था, इसको हम एम भी बोल सकते हैं, एम बोलो फीचर बोलो, ये पहला ये था कि हमें किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना, ना तो यूएसए में जाना यानी कि कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड में, ना ही हमें सेकंड वर्ल्ड यानी कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड में हमें जाना, ठीक है। अगर मैं ईस्टर्न वर्ल्ड बोलूं, सोवियत यूनियन बोलूं, यूएसएसआर बोलूं, सेकंड वर्ल्ड बोलूं, तो एक ही समझना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड हो, यूएसए हो, और इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड हो गया, यूएसए हो गया, और वेस्टर्न, तो ये एक एक ही नाम है। अब आगे देखो, टू अपोज एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, और उन्होंने अपोज किया भी किसी भी तरह का मिलिट्री अलायंस ना होना चाहिए। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन करना, मतलब एक तरह से अपने साथ दोस्तों को मिलाना, दूसरी कंट्रीज को मिलाना, वो अलायंस करना कहलाता है। तो नाम ने ये भी अपोज किया भी कोई भी कंट्री, कोई भी पावर ब्लॉक है वो ऐसे अलायंस नाम लाए जो मिलिट्री अलायंस हो। मिलिट्री अलायंस आपको पता है, अगर मिलिट्री अलायंस बनते जाएंगे तो फिर वॉर बढ़ता जाएगा, कभी वॉर खत्म नहीं होगा। तो जैसे आपको पता है कि नाटो बनाया था, किसने बनाया था, जो यूएसए था उसने नाटो बनाया था, 1949 में नाटो बनाया। उसके बाद सियाटो या सीटो जिसे बोलते हैं ये बनाया
1954 में किसने बनाई? अमेरिका ने बनाया। तो इसी को जब इसने ये बनाया तो इसी के लिए इसको जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने भी क्या बना लिया? वॉर्सो पैक्ट बना लिया। तो इन सबको अपोज कर रहा था नाम कि भाई अगर एक कंट्री अगर ऐसा मिलिट्री अलायंस बनाएगी तो दूसरी भी बनाएगी, यानी कि एक पावर ब्लॉक अगर अलायंस बनाएगी तो दूसरी भी बनाएगी। तो ऐसे कभी वॉर कम नहीं हो सकता, वॉर खत्म नहीं हो सकता, ऐसे वॉर बढ़ेगा। हमें वॉर को खत्म करना है तो हमें पावर ब्लॉक को रोकना होगा। तो देखो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बनाए कब? यूएसए ने। नाटो बनाया 1949 में, सीटो बनाया 1954 में, उसके बाद वॉर्सो पैक्ट बना दिया किसने? रसिया ने। क्यों बनाया? क्योंकि जब यूएसए ने ये दो बना लिए तो उसके बाद रसिया ने भी बनाया जवाब देने के लिए कि भी हमें भी कोई बनाना पड़ेगा, तो बना लिया। उसके बाद टू फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। एक इन्होंने नाम का जो फीचर था, एम था, वो क्या था कि भी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी का अगर कोई डिसीजन लेना है ना तो हमारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है वो पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी पावर ब्लॉक का यानी कि सुपर पावर का डोमिनेंस हो, वो उसे बोले कि नहीं तेरे को यही पॉलिसी अपनानी है। तो इसीलिए तो उन्होंने नाम बनाया था कि भाई हम किसी के अंदर काम ना करें, हम आगे गुलाम रह के आए, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, कोई फ्रांस के, कोई पुर्तगालियों के गुलाम रहे हैं, हमें अब किसी का गुलाम नहीं रहना। हमें इंटरनेशनल जो डिसीजन लेना है वो हमारी फ्रीडम के अकॉर्डिंग लेना है, जो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग सुटेबल है वो हम ले सकें। ठीक है, तीसरा देखो नोट द रिमेन अवे फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड पॉलिटिक्स। देखो हाँ जी भाई, पॉलिटिक्स। देखो एक मैं आपको बता दूं कि भाई नाम के ऊपर एक है ना कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम आइसोलेटेड था कोल्ड वॉर से? कोल्ड वॉर से आइसोलेट का मतलब अलग थलग था, तो ऐसा नहीं था। नाम आइसोलेट नहीं था कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर के अंदर उसने पार्टिसिपेट लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किया कैसे था? उसने कोल्ड वॉर को रिड्यूस करने की कोशिश करी थी। रिड्यूस कैसे करने की कोशिश करी थी? तो उसने जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको समझाया कि भाई तुम इसमें ना मिलो, अगर तुम भी इनमें मिलते गए तो इनकी एक की पावर बढ़ेगी तो दूसरा बढ़ाने की सोचेगा। ऐसे कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं होगा। हमें कोल्ड वॉर को कम करना है तो इसकी ताकत को कम करना होगा। ताकत कैसे कम होगी? कि हम जो कंट्रीज है वो इसमें ना इंक्लूड हो। तो इसलिए ये आइसोलेट नहीं था। इसने क्या किया था? इसने उस टाइम कोल्ड वॉर को कम करने की कोशिश करी थी और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है उससे भी ये अलग नहीं था कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे हम दूर नहीं रहेंगे। हम जो प्रॉब्लम है तो उसमें हम भी साझा करेंगे और जो अगर कुछ करना है तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसने? नाम का ये पर्पस था। लास्ट देखो टू डिफेंड द राइट्स ऑफ पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। टू डिफेंड का मतलब होता है लड़ना राइट के लिए, कि लोगों के राइट के लिए। जो राइट किसका है? फ्रीडम का राइट है, जस्टिस का राइट है, उनके लिए हम लड़ेंगे। भी लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को ये नहीं करेगी कि दबाएगी, उसे डोमिनेंस करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे को राइट मिलना चाहिए। तो ये थे नाम के कुछ फीचर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा पूरा क्वेश्चन, जिसमें पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हमने इसकी डेफिनेशन जानी, नाम क्यों बना वो जाना, इसमें हमने नाम के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव देख लिए, यानी कि एम और ऑब्जेक्टिव देख लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।